सभी को राम राम। जेबीटी भर्ती जो कि 2012 में शुरू हुई थी और 2017 में इनकी ज्वाइनिंग हुई है। इस पर आजकल हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी, अभी रिजर्व है। फैसला वो आ सकता है कभी भी। वैसे मेरे हिसाब से छुट्टियों के बाद आएगा, लेकिन जज है पहले भी सुना सकते हैं। अब इसकी विवाद की जड़ में जाते हैं। आज 10-15 मिनट ध्यान से सुनना, पूरी बात क्लियर कर देंगे। और रही बात एक डॉक्यूमेंट आए थे भाई, मैं ना तो 2013 वाले के खिलाफ ना 2011 वाले के साथ, वो डिसीजन कोर्ट न करना है, यूट्यूब पर नहीं होना। यूट्यूब है सिर्फ अपनी बात रखने का माध्यम, ताकि सब आदमियों को अपने केस का तो कम से कम पता चले भाई हमारा मामला क्या है। बाकी फैसला कोर्ट न करना है। इसमें विवाद के था, ये भर्ती निकली भाई, इसकी एडवर्टाइजमेंट जो है ना 8/11/2012 को होगी, ठीक है। और लास्ट डेट थी 8/12/2012। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत क्या बनी है कि इन्होंने 2012 में एस्टेट ना लिया। अब एस्टेट नहीं लिया तो वे जो 2012 में जिनने बाई चांस 2012 में जेबीटी करी थी और 2012 में एस्टेट नहीं लिया, तो वे बालक तय 2011 में जो एस्टेट है उसमें तो फाइट कर ही नहीं पाए। तो वो उनका दावा जायज़ है कि भी हमने मौका देते, ठीक है। अब 2013 में टेस्ट हुआ था, उसके उनमें तो ज़्यादातर ने क्लियर कर दिया हो। इसके काफ़ी पहलू थे, तो फिर ये मैटर कोर्ट में जाना ही था। और कुछ 2011 वाले थे, वो यूँ कहते भाई हम ऑलरेडी एलिजिबल हैं, भाई कट ऑफ डेट के बाद इनका मामला बनता नहीं। तो मामला काफ़ी पेचीदा था और इस पर लगभग के 110 CWP लगी रिट पिटीशन। काफ़ी बड़ा मैटर हो गया, 2-3 साल यूँ चला। आखिर में इस पर फैसला आया, और फैसला भी नहीं आया था पूरी तरह से, कोर्ट ने ऑर्डर भी नहीं किया था, लेकिन कोर्ट ने एतराज़ भी नहीं जताया था। इसमें क्या था, कोर्ट ने वो तीनों फैसले बताऊंगा, इसमें 3 तरह के फैसले थे। ये 110 पिटीशन थी भाई। इसमें कोर्ट ने 3 कैटेगरी बनाई इनकी। अब भाई इसका इस प्रकार तो निपटारा हो नहीं का, सब के अपने मुद्दे थे भाई, कोई कुछ सब अपनी जगह सही भी थे। मैं किसी को गलत भी नहीं बताता, ना कोई गलत होता भी। अपनी जगह जब खड़े होकर हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमें वही जो दिखे वही सही है। इसमें देखो पहले से क्वालिफिकेशन थी, इसमें 2 नंबर पर सर्टिफिकेट जोड़ दिया स्टेट का। ये स्टेट में दिक्कत यह आई कि कुछ बच्चे तो कर ही नहीं रहे थे। फिर इसमें एक 19A के तहत एक छूट भी दी थी, 1 टाइम एग्जाम्शन। अभी जो आज के दिन 4 साल से वर्किंग है, गेस्ट वगैरह है, हेडेड स्कूल में है, उसको छूट दी। कि इनका ही मुद्दा था। अब मुझे नहीं पता इनमें से कितने क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, ये भी कमेंट करके बताइए। अभी कितने थे जो कि एक्सपीरियंस बेस पर लगे थे। और बाकी जो है ना, इसमें आगे बढ़ते हम जैसे जाएंगे कि इसमें सबके अपने मुद्दे ही सारे ठान लग जाता, बहुत पेज का डिसीजन है, होता है क्लियर भी नहीं हो पाओगा। ये है 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस एज प्राइमरी टीचर एज 1 टाइम एग्जाम्शन ऑफ स्टेट सीटेट। भैया अगर वो प्राइमरी टीचर के ऊपर 4 साल से लगातार काम कर रहा है तो उसको छूट थी 1 टाइम, उसको अप्रैल 2015 तक क्लियर करना था उसको, वो नहीं तो उसको स्टैंड टर्मिनेटेड हो जाएगा वो। अब इसमें हम आते हैं इनके, जहाँ इनके टुकड़े बनाए, इन कोर्ट ने क्या कहा, इनको 3 कैटेगरी में बांट दिया भाई 23/10/2013 में। क्योंकि जब तक ये सारे अलग अलग मुद्दे रहेंगे, कोर्ट ने इन पर अलग अलग फैसला देना पड़ा। क्योंकि 110 पिटीशन में लगभग 3-4 प्रकार के कैंडिडेट थे। अब नंबर 1 की बात करते हैं। वेयर द पिटिशनर आर द कैंडिडेट हु पोजेस्ट ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशन एज वन ऑन द कट ऑफ डेट इन द एडवर्टाइजमेंट। 8/12 में उनके पास सारी एलिजिबिलिटी थी, लेकिन एस्टेट सीटेट का सर्टिफिकेट नहीं था, विच दे एक्वायर्ड, जो उन्होंने 2013 में ले लिया ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ रिट पिटीशन। क्योंकि रिट पिटीशन पहले डाल दी थी और टेस्ट बाद में आया था, जिसका रिजल्ट आया भाई 17/7/2013 में, ठीक है। यहाँ तक इनकी तो मुद्दा तो ये हो, अब भैया नहीं कहते भाई जब तुमने 2012 में टेस्ट नहीं लिया था हमें तो मौका मिला ही नहीं, और इन्होंने केस कर दिया, और केस के दौरान स्टेट निकला, इन्होंने क्लियर कर दिया। एक पार्टी तो थी या भाई। अब दूसरी हैगी वेयर द पिटिशनर आर द कैंडिडेट हु हैड क्वालिफाइड, जिन्होंने सीटेट कर लिया था 2012 में, और स्टेट वो कर नहीं पाए क्योंकि हुआ है नहीं। लेकिन NCT के नॉर्म के अनुसार अगर उस साल में स्टेट नहीं होता तो सीटेट भी एप्लीकेबल माना गया, और ये बच्चे दो नंबर कैंडिडेट थे, एलिजिबल किए गए पूरी तरह से। इन पर 2013 का मैटर तो था ही नहीं।
अच्छा, क्योंकि इन्होंने 2013 में बट हैव नॉट क्वालिफाइड है स्टेट टेस्ट, हो सके इनका 2013 में क्लियर ना होया हो, लेकिन ये एलिजिबल माने क्योंकि इनके पास सी टेट था कोर्ट ने। अब आगे नंबर 3 पे है, आर दोज कैंडिडेट हु हैव एक्वायर्ड द जेबीटी और ईटीटी डिप्लोमा आफ्टर द कट ऑफ डेट, जिनके पास शॉर्ट में बता दूं 2013 में जिन्होंने स्टेट तो कर लिया, लेकिन 8/12/2012 तक उनका जेबीटी का डिप्लोमा क्लियर नहीं हुआ था, ये उनका होया बाद में। तीसरे प्रकार के थी ये, इनको कोर्ट ने डिसमिस किया है कि भाई आपके पास जेबीटी का डिप्लोमा ही नहीं था जब 8/12/2012 को, तो आपको एलिजिबल नहीं कर सकते। हाँ, अब मैं बताता हूँ भाई इसमें फैसला किया है क्यों आया, इसकी सारी बात बताता हूँ। सेट नंबर 1 यानी जो कैंडिडेट सारी क्वालिफिकेशन थी, सिर्फ स्टेट नहीं था, स्टेट उन्होंने 2013 में कर लिया। इनके बारे में क्या है, रिगार्डिंग द कैंडिडेट इन द फर्स्ट सेट ऑफ द लर्नड एडवोकेट जर्नल हैज़ प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड ए कम्युनिकेशन ऑफ गवर्नमेंट डेटेड 20/4/2015 में 20 तारीख ने कम्युनिकेशन आया भी गवर्नमेंट का इंचार्ज, वो उनको बता दिया कोर्ट को आकर। इन दी सेड कम्युनिकेशन इट हैज़ बीन स्टेटेड दैट इफ द कोर्ट परमिट्स द गवर्नमेंट इज विलिंग टू कंसिडर गिविंग अपॉइंटमेंट टू दोज कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड द स्टेट इन 2013। इन्होंने कहा भी गवर्नमेंट को अगर सरकार को अगर कोर्ट परमिशन दे दे तो गवर्नमेंट 2013 वाले स्टेट क्लियर को लगाना चाहती है, इनको अपॉइंटमेंट देना चाहती है आफ्टर द कट ऑफ डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन, जो कि इन्होंने किया है 8/12/2013 के बाद, लेकिन सरकार फिर भी विलिंग है, सरकार ने अपनी इच्छा जता दी कि हम इनको ज्वाइनिंग देना चाहते हैं अगर कोर्ट बीच में ना आवे तो। इट हैज़ बीन फर्दर स्टेटेड दैट दे विल बी ऑफर्ड अपॉइंटमेंट, भाई उनको ऑफर लेटर इस शर्त पर दिए जाएंगे इन केस द कैंडिडेट हैव ऑब्टेन्ड मार्क्स इक्विवेलेंट टू और मोर देन द कट ऑफ मार्क्स ऑफ द कैटेगरी फॉर विच रिकमेंडेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ 9455 कैंडिडेट हैव ऑलरेडी बीन रिसीव्ड फ्रॉम द हरियाणा स्कूल बोर्ड। यानी कि इन्होंने क्या कहा, भाई जो 9455 का जो रिजल्ट आ रहा है उसकी जो आखिरी कट ऑफ है, अगर ये कैंडिडेट 2013 वाले उससे ज़्यादा नंबर ले रहे हैं, उसके बराबर ले रहे हैं, तो हम इनको अपॉइंटमेंट दे देंगे। क्लियर होगी बात भाई, अगर उनसे कम होंगे तो नहीं देंगे। बाई चांस उनकी मेरिट मुझे नहीं पता कितने थी, लेकिन बाई चांस 60 पे हो, अगर इनके 61 है 62 है या 60 भी है तो इनको मिलेगी, और जो 60 वाला है वो नीचे आ जाएगा। ऑटोमेटिक बात है, जब 61 वाला आ जाएगा तो 60 वाला तो बाहर होगा। इसमें दिक्कत यही आई 9455 में जो सिलेक्टेड थे, जब तो 13 वाले उसमें घुसाए तो 9455 में जो सिलेक्टेड थे जो वे ऑटोमेटिक लो मेरिट हो गए। अब उन्होंने केस करना ही था क्योंकि वो तो पहली लिस्ट में थे और पूरी तरह से एलिजिबल थे। मामला है यू, अब यू कोर्ट में फंस चुका है। फंसा क्यों कर वो बताता हूँ। इट इज स्टेटेड दैट द गवर्नमेंट हैज सफिशिएंट वैकेंसीज। ये भी यहाँ पर गवर्नमेंट ने गलती की है। गवर्नमेंट ने बोला गवर्नमेंट के पास पर्याप्त नौकरियां हैं और प्राइमरी टीचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द क्लेम्स ऑफ पटिशनर। भाई जो पटिशनर है इनके लिए हमारे पास पर्याप्त नौकरी है। एंड इन दिस वे द कंपीटिंग क्लेम्स ऑफ द पटिशनर एंड द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी सेटल्ड। इन्होंने कहा भाई जिन्होंने ये क्लेम किया 2013 वाले और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है सबका क्लेम हम सेटल कर देंगे क्योंकि हमारे पास पर्याप्त नौकरी है। यही गलती करी, आपके पास पर्याप्त नहीं थी, आपके पास 9870 थी, आप 9870 को ही ज्वाइन करा सकते, लेकिन गवर्नमेंट ने आँख मीच के डिसीजन ये लिया अगर हमारे पास पर्याप्त नौकरी है। अब जब न्यू कहोगे कोर्ट में जाकर पर्याप्त है, कोर्ट क्यों रोका, ला दो भाई सारा ला दो, लेकिन कोर्ट अब रोकेगा, ये दिक्कत आओगी इनमें। एंड दी कैंडिडेट विल बी सेटल्ड हाउएवर बिफोर अपॉइंटमेंट, साइंटिफिक जो इनकी वेरिफिकेशन वगैरह वो कर लेंगे, ये अंडरटेकिंग दे दिया। वी डू नॉट सी एनी रीजन नॉट टू परमिट द गवर्नमेंट। अब कोर्ट बोलता है कि भाई हमें तो ऐसा कोई कारण नज़र नहीं आता भी गवर्नमेंट को हमें इजाज़त ना दे टू एक्ट इन द लाइट ऑफ डिसीजन कंटेंट। जो इन्होंने 20/4/2015 को अपना कम्युनिकेशन कराया हर ये कहा कि भी हम इनको सबको सेटल कर देंगे, किसी को दिक्कत नहीं आएगी और हमारे पास पर्याप्त नौकरी है। भाई उन्होंने सोचा होगा उसके इनके पास पूरी हो 98 से ऊपर जाने की कोर्ट ने कभी नहीं कहा है। अब कुछ कहें कोर्ट के ऑर्डर तो ज्वाइन हो रहे, मैं भी कहूँ कोर्ट ने सिर्फ ये कहा था भाई हम
क्यों रोकेंगे जब गवर्नमेंट ज्वाइन कराना चाहती है तो। और इनके पास पर्याप्त नौकरी है। अब गवर्नमेंट ने ये तो नहीं बताना 9870 है हमारे पास, उनको क्या पता अब कितने सिलेक्शन कर रहे हैं कितने नहीं कर रहे हैं, कितनों को ज्वाइन कराएंगे। उस टाइम कतई नहीं पता था भाई कितनों को ज्वाइन कराएंगे। ये 29/2015 को कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, कोर्ट को नहीं पता था ये कितने आदमियों को ज्वाइन कराएंगे। अकॉर्डिंगली कंसिडरिंग दैट द क्लेम्स ऑफ द पिटिशनर इन द फर्स्ट सेट ऑफ पिटिशनर हैज बीन कंसिडर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, भाई कोर्ट ने कहा भी पहली जो सेट था यानी जिन्होंने 2013 का को सरकार ने मान लिया है, विच है स्टेटेड दैट इट इज़ विलिंग टू ऑफर, भी सरकार उनको अपॉइंटमेंट लेटर देना चाहती है। लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर स्टेट, जो पिटिशनर थे 2013, उनके वकील ने बोला दैट दीज पिटिशन हैव बिकम इनफ्रुक्चुअस, यानी कि मीनिंगलेस, जिनका कोई महत्व नहीं, मे बी डिस्पो। उन्होंने खुद कहा भी जब हमारा जो क्लेम था वो गवर्नमेंट ने मान लिया, हमारी इसको डिस्पोज ऑफ कर दो। अब आते हैं राम कुमार मलिक जी, जो थे सिलेक्टेड कैंडिडेट की तरफ से। appearing for the selected candidate expressed apprehension about the fate of selected candidate, भाई मेरे सिलेक्टेड कैंडिडेट का क्या होगा जो 9455 की लिस्ट आई थी, ये नहीं कहा। लर्नड एडवोकेट जनरल, अब सरकारी वकील क्या बोलता है, रेफरिंग टू द कम्युनिकेशन डेटेड 20/4/2015 एश्योर्ड, उन्होंने विश्वास दिलाया आर के मलिक जी को भी और कोर्ट को भी दैट नो सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी थ्रोन आउट ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज वाइल एडजस्टिंग द पिटिशनर। सरकारी वकील ये बोला भाई किसी को भी बाहर नहीं किया जाएगा 2013 वालों को एडजस्ट करने के लिए, हमारे पास पर्याप्त वैकेंसी है। इस बात पर मलिक साहब बोले स्टेट दैट इन व्यू ऑफ द एश्योरेंस ही कैन हैव नो, भाई उनको कोई दिक्कत नहीं है जब ये खुद कह रहे हैं भाई 9455 में जो है उनको बाधित नहीं किया जाएगा, उनको बाहर नहीं किया जाएगा, चाहे वो लो मेरिट हो कुछ हो। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये पक्के कर दिए और वे एडोक वगैरह कच्चे कर दिए एक तरह से। अब इसलिए ये LPA 912 आगे आई जो मुद्दा है। अकॉर्डिंगली द फर्स्ट सेट ऑफ पिटिशनर इज डिस्पोज्ड, भाई जब ये सरकार कह रही है हर दोनों पार्टी सहमत होगी भी ठीक है हमारे पास इतनी होनी चाहिए और इनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यो पहले डिस्पोज ऑफ कर दी, इस पर फैसला नहीं आया था, ये निपटारा कर दिया जब सरकार की दोनों की सहमति बन गई। दूसरा सेट था भाई सीटेट वाला का, सीटेट वाला पर काफ़ी लंबी बहस हुई, सरकार ने एक बार मना भी कराया लेकिन NCT के फॉर्म को देखते हुए इनको मानना पड़ा और कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया भाई ये जो ना ये वैलिड है, इनको एलिजिबल कर दिया जाए और इनका सिलेक्शन किया जाए। इस पर काफ़ी लंबी बहस हुई थी, स्टेट गवर्नमेंट हालांकि इनके ज़्यादा फेवर में नहीं थी लेकिन NCT के कारण इनको माना गया था। ये लिख दिया द पिटिशनर शुड बी एलिजिबल ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैविंग क्वालिफाइड ऑफ सीटेट, यानी इन्होंने यहाँ पे ये इनको सीटेट के अनुसार दूसरे नंबर कैटेगरी बता रहे इनको एलिजिबल कर दिया और ये पिटिशन जो है ना डिसमिस कर दी। ठीक है, तीसरा अब तीसरी पार्टी है पिटिशनर इन दी सेट आर द कैंडिडेट हु हैव एक्वायर्ड JBT आफ्टर द कट ऑफ इन द एडवर्टाइजमेंट, जिन्होंने JBT या ETT का डिप्लोमा 8/12/2012 के बाद करा लेकिन क्वालिफाइड हो गए, वो एस्टेट क्वाली कर लिया 2013 में। इट रिक्वायर्स नो आर्गुमेंट टू होल्ड दैट द पिटिशनर इन दी सेट हैव नो क्लेम, कोर्ट ने कह दिया भाई इनके पास कोई क्लेम का कारण नहीं बनता ना केस करण का कारण बनता, एज दे डिड नॉट पोजेसेस द बेसिक क्वालिफिकेशन बिफोर द कट ऑफ डेट, और इनकी पिटिशन डिसमिस होगी। यानी जिन्होंने 8/12/2012 के बाद जो कराया है डिप्लोमा उनको कोई लाभ नहीं दिया कोर्ट ने, चाहे उन्होंने बेसिक स्टेट क्लियर। अब तीनों कंडीशन मैंने क्लियर कर दी हैं। अब मेरा सवाल एक ही है भाई कोर्ट ने तो सरकार के उस पर हाँ भर दी, भाई ठीक है सरकार जब सब कोर्ट सारी पार्टी राज्य होगी, ये 9455 भी राज्य थे उस टाइम, अगर भाई ठीक है यार इनने क्या दिक्कत है, इन को तनख्वाह देनी थी, इसने कहा सरकार ने इन्होंने भी यश कर दी भाई ठीक है हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप 2013 वालों को बेसिक ज्वाइन करा दो। लेकिन दिक्कत बताऊँ कहाँ बनी, 9455 में जो सिलेक्टेड थे जब 13 वाले उसमें घुसाए लिस्ट में तो उनमें से बहुत सारे बच्चे बाहर हो गए। अब वो ज्वाइन होकर भी उनके साथ दिक्कत यह आ गई कि ज्वाइन होकर भी वो लो मेरिट कर दिए और पक्की नौकरी से डॉक वगैरह कर दिए, वे निकाले तो है नहीं, मैं नहीं कह रहा उनको निकाल, लेकिन उनको कच्चा तो कर दिया। अब 912 LPM उनका मुद्दा ये था अगर जी 8/12/2012 को पूरी तरह क्वालिफाइड हम थे, हमारे पास डिप्लोमा भी था और एस्टेट भी था। 2013 वालों को अगर आपने कंसिडर करना है तो पड़ा तो हमको इनसे ऊपर करो, बस यो मुद्दा है।
अब कोर्ट को ये देखना है भी जो 2013 वाले हैं उनको एलिजिबल करना है या नहीं करना है। दूसरा 9870 पोस्ट से ऊपर जो भी गया है उनको कोर्ट परमिशन मेरे अकॉर्डिंग नहीं दे सकती, क्योंकि ऐसे परमिशन देनी पड़ेगी तो ये तो बहुत सारे भर्तियाँ में परमिशन देनी पड़ेगी, नहीं होता ये उदाहरण बन जाएगा। ये 2 जज थे इसमें, तो ये 9870 से ऊपर तो भाई मैं लिख के दूँ चाहे कोई विरोध कर ले, एक भी आदमी रह नहीं पाओगा और अकॉर्डिंग टू रूल लाइन रहना भी नहीं चाहिए। हालांकि ये वो कोर्ट को देखना है भाई वो 2011 वालों की बात मानते हैं या कोई बीच का रास्ता निकालते हैं, निकल सकता है, ऐसी बात नहीं। किसी का रोजगार जाना तो बिल्कुल गलत है, मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूँ किसी का भी रोजगार, चाहे वो किसी कारण चाहे एक दिन ज्वाइन करे हो, लेकिन नहीं जाना चाहिए। लेकिन बात फिर कोर्ट पे है, सारी कोर्ट देखेगी भाई वो 2013 को एलिजिबल मानती है नहीं मानती, क्योंकि उस टाइम कोर्ट ने एलिजिबल नहीं मानना था। कोर्ट ने सरकार की बात पे सहमति जता दी थी, सरकार ने कहा था हम इनको ज्वाइन कराना चाहते हैं, कोर्ट ने स्पेशल डिसीजन नहीं दिया था भाई इनको ज्वाइन कराओ ना। सरकार ने कहा था कि अगर कोर्ट ने दे दी भाई ठीक है हमारे लिए खिला लो, जब तुम्हारे पास सफिशिएंट वैकेंसी है। अब कोर्ट को इन्होंने ये थोड़ी बताया था कि हमारे पास 9870 है और हम लाओगे 12,000 या 11,000 समथिंग। दिक्कत इस केस में ये है, इसका पूरा डिटेल मैंने दे दी है। फिर भी किसी ने कोई समस्या हो तो कमेंट करियो, कोई बात रहेगी हो तो ज़रूर बताइयो। धन्यवाद।